गाइस वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी स्क्वायर पे, आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आएगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट होता है वो इनवर्स ऑपरेशन है, उल्टा ऑपरेशन है स्क्वायर का। जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से उल्टा होता है। ओके, जैसे कि प्लस उल्टा होता है माइनस का, माइनस उल्टा होता है प्लस का, मल्टीप्लाई उल्टा होता है डिवाइड का, डिवाइड उल्टा होता है मल्टीप्लाई का। उसी तरह स्क्वायर रूट जो है उल्टा होता है स्क्वायर का। स्क्वायर रूट जो है वो उल्टा होता है स्क्वायर का, और जो स्क्वायर है वो उल्टा होता है स्क्वायर रूट का। ओके, दोनों क्या है? एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं? उसका सिंबल है स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में भी। मीटू से अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों वे हैं स्क्वायर रूट लिखने के। और जैसे हम लिखते थे कि 2 का स्क्वायर लिखते थे, हम स्क्वायर को हम पावर में 2 लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट को हम पावर में 1/2 लिखते हैं। 2 का उल्टा 1/2, और इसको ऐसे √4 भी लिख लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर रूट क्या है? उल्टा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर उल्टा होगा स्क्वायर रूट का। ओके, तो हमने वीडियो में देखा था उसमें कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। 1 स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 1 into 1 जो मल्टीप्लाई करके 1 आता है। 2 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 2 into 2 जो 4 होता है। 3 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 3 into 3 जो 9 होता है। 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 into 4 जो 16 होता है। इसी तरह हम देखते हैं इसको स्क्वायर रूट से इसका क्या रिलेशन है। ओके, तो जैसे हमारे पास है कि हमने 2 का स्क्वायर किया, क्या होता है? 2 into 2 4 आ जाता है हमारे पास। उसी तरह अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे हम सीधा गए, स्क्वायर हो गया 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट किया 2 आ गया, ये हम उल्टा आ गई। इसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का हम स्क्वायर करें तो 9 होगा। उसी तरह 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करें, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा? 3 आएगा। इधर सीधा गए स्क्वायर हो गया, इधर उल्टा आए स्क्वायर रूट हो गए, दोबारा फिर हमारे पास वही नंबर आ गया। ओके, तो ये होता है स्क्वायर रूट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने यहाँ पे इसको लर्न करना है। जैसे आपने ये टेबल लर्न किया है उसी तरह हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। ओके, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ओके, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। तो ऐसे आपने इसको लर्न करना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स। वंस डिजिट मीन्स क्या होता है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे डिजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, तो उसने पूछा है कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ओके, मीन टू से हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9801। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा?
अंडरस्टैंड क्वेश्चन। हमारे पास एक नंबर गिवन है ये 9801। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो हमारे पास एक नंबर आएगा, उस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका हमने यूनिट प्लेस बताना है। अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। इसका यूनिट प्लेस जो है वो 1 है। तो हमारे पास कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करे से 1 आता है उसके यूनिट प्लेस पे। ओके, हमारे पास कौन से ऐसे डिजिट हैं हम जिनका स्क्वायर करें तो हमारे पास 1 आ जाए यूनिट प्लेस पे। तो हमारे पास डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेके हमारे पास 9 तक होते हैं। 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होता है, पर यहाँ पे जो है वो 0 नहीं है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस 1 आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इट मींस इस नंबर का जो है यूनिट प्लेस 1 हो सकता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 ही पीछे आएगा। और कौन सा डिजिट है जिसका यूनिट प्लेस 1 है, 9। अगर 9 का हम स्क्वायर करें तो पीछे क्या आएगा, 81 के 1 आएगा। इट मींस इस नंबर का यूनिट प्लेस 9 भी हो सकता है। ओके, तो बहुत ही इजी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिट प्लेस में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ जाओगे। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि हमारे पास एक नंबर है 99856। इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जब, इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जब, तो हमारे पास एक नंबर आएगा। तो हमने उसका यूनिट प्लेस बताना है क्या होगा। ओके, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा हमने बताना है, इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस क्या है। इसका यूनिट प्लेस 6 है। तो हमारे पास कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर करें तो उनका यूनिट प्लेस 6 आ जाए। ओके, तो हमारे पास डिजिट जो है यहाँ पे है 0 से लेके 9 तक डिजिट हैं। हम देखेंगे कि जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इनका यूनिट प्लेस 6 किसका आता है। ओके, तो यहाँ पे 6 किस में है, यहाँ पे 6 आ गया। ओके, तो ये किसका स्क्वायर करने से आया, 4 का। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, एक 4 हो सकता है। और देखते हैं कोई हो सकता है, तो यहाँ पे भी 6 आ गया है। इट मींस यहाँ पे हो सकता है कि इस नंबर का यूनिट प्लेस 6 हो। ओके, तो और किसी में आता है 6, नहीं आता। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। जब हम इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इसका स्क्वायर निकालेंगे, तब लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा ये, इसका यूनिट प्लेस 6 बनेगा। कब बनेगा, अगर इस नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 6 में से एक होगा। तो इस क्वेश्चन का नंबर है 4 और 6। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी हमने। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मींस जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से नहीं आए हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर है, फर्स्ट नंबर 153। हमने देखना है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। हमने बताना है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 153 आ जाए। ओके, हमने क्या बताना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें, मींस उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 153 आ जाए। हमारे पास कैलकुलेशन करना नहीं है, हमने डायरेक्टली बताना है इसको। ओके, तो देखते हैं कि कैसे बताएंगे। हमने क्या देखना है, हमने देखना है इसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में क्या है इसके, हमारे पास यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। ओके, तो हमारे पास जो नंबर होगा क्या उसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। कौन सा ऐसा हमारा यूनिट प्लेस होगा इस नंबर पे, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, आई रिपीट अगेन, हमने पता करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है
ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 153 आए? कोई ऐसा नंबर है भी या नहीं है? अगर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 3। हमने देखना है कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पे 3 आता है। हमारे पास कोई ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने से 3 आता है? नो, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं हमारे पास जिसका स्क्वायर करने पे 3 आए। यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट प्लेस में 3 नहीं है, यहाँ पे है पर वो 10 प्लेस पे है, हमने देखना है यूनिट प्लेस पे, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 257। हमने देखना है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। किसी नंबर का स्क्वायर निकालें तो ये आएगा नंबर या नहीं आएगा। ओके, ये हमने चेक करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस देखना है, क्या है 7 है। तो क्या कोई ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस 7 आए? तो हमारे पास डिजिट जो है ये है, हमें देखना है कि किसका स्क्वायर पे यूनिट प्लेस में 7 आता है। कहीं पे 7 आया? नहीं आया। यूनिट प्लेस में कहीं पे भी 7 नहीं आया, इट मींस ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नोट, इसका भी नोट। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 408। हमने देखना है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है? 408 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, हम यूनिट प्लेस देखेंगे। क्या किसी डिजिट का स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस 8 आता है? तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट है ये, इनका हमने स्क्वायर किया तो देखो किसी के यूनिट प्लेस पे 8 आता है? नो, किसी के भी यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आ रहा। इट मींस ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये भी स्क्वायर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 441। तो हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो ये आ जाए। ओके, तो इसके लिए क्या देखेंगे, हम यूनिट प्लेस देखेंगे कि कोई ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस 1 आए। तो हमारे पास ये डिजिट है, इनका स्क्वायर करने पे ये आया, तो देखिए किसका यूनिट प्लेस 1 आता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, तो इट मींस क्या है कि कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे ये आए। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? ओके, तो क्या आंसर है इसका? यस। वैसे भी हम देखें, अगर 21 को हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो 441 आ जाता है। ओके, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो डायरेक्टली हमने कैसे देखा हमने देखा कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस 1 आए? तो हमारे पास एक 1 है जिसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 1 आता है। 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आता है जिसका यूनिट प्लेस 1 है। तो ऐसे हमारे पास 2 नंबर है, इट मींस ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, आई होप